आप सभी का भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ। कई आप लोगों ने भाइयों ने देखा होगा, कई ने नहीं देखा होगा प्रोटेस्ट के तरीके से। लेकिन जिन्होंने देखा है उनको ये पता चल गया होगा कि ओमान की टीम, यूएई की टीम और पाकिस्तान की टीम तीनों एक ही कैटेगरी में है। बॉलर का काम बॉलिंग करना है, लेकिन वो रन बना रहा है जैसे शाहीन अफरीदी। बैट्समैन का काम बैटिंग करना है, लेकिन वो 3 विकेट लेके जाता है जैसे साइम अयूब। वो लगातार 2 मैचों में 0 पे आउट हुआ। चलिए, ये बात तो अलग हो गई कि वो इंडिया जीत गई, लेकिन पाक को अपने हारने से ज्यादा गम किस बात का है कि हाथ नहीं मिलाया हमसे। और टॉस के वक्त भी कैप्टन्स ने आपस में हाथ नहीं मिलाया, और रेफरी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई ये लोग हाथ नहीं मिलाएंगे। इतना तो आपको पता है। अब हम एक बात पूछना चाहता हूं मैं पाकिस्तानियों से, जो कि कल से भर भर के हिंदुस्तानियों को गाली दे रहे हैं, बीसीसीआई को गाली दे रहे हैं, इंडियन गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, क्रिकेट टीम को गाली दे रहे हैं, सूर्य कुमार यादव को गालियां दे रहे हैं कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। मैं 2 या 3 बातें याद दिला देना चाहता हूं आपको पाकिस्तानियों। एक तो अबरार अहमद, इसने ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त में कई पोस्ट की थी एंटी इंडिया, जबकि इंडिया से किसी क्रिकेटर ने भी कोई भी ऐसी पोस्ट, पॉलिटिकल पोस्ट नहीं की थी। तो गुस्सा जायज है। दूसरा, आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर 2021 में जब इंडिया हारी थी पाकिस्तान से, और पाकिस्तान ने बनाए थे 152 फॉर 0, जिसमें बाबर आजम और जो उनका विकेट कीपर था, उन दोनों ने बहुत अच्छे रन बनाए थे। शहबाज शरीफ ने तुरंत, जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक ट्वीट किया था 152 फॉर 0। वाओ वाओ वाओ! क्या ये पॉलिटिकल नहीं था? जब 2023 में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम को इंडिया आना था वनडे में, तो एहसान मानी ने क्या बोला था कि हम दुश्मन देश जा रहे हैं, दुश्मनों की तरह खेलेंगे। क्या यह पॉलिटिक्स नहीं थी? इमरान खान बोलता है कि जब भी इंडिया के साथ हमारा मैच होता है तो यह मैच नहीं होता है, यह जिहाद होता है। क्या यह पॉलिटिक्स नहीं थी? और सबसे बड़ी बात, आपको याद होगा जब शाहिद अफरीदी 19 साल के थे और इंडिया में आए थे अपना पहला सीरीज में, और उस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो जब हाथ बढ़ाने गए उनकी तरफ, शेक हैंड, जो शेक हैंड पे इतना लोग चिल्ला रहे हैं आज, तो शाहिद अफरीदी ने एक बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर का हाथ इतनी जोर से दबाया कि उनके हाथ में दर्द हो गया, वो तिलमिला गए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शाहिद अफरीदी खुद बोल रहे हैं। और किसके सामने? वसीम अकरम के सामने और वकार यूनिस के सामने। ये वकार यूनिस स्टोरी बता रहे हैं सबके सामने और हंस रहे हैं हा 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 करके। तो शेक हैंड तो ये भी हुआ। उस समय वाजपेयी साहब का कोई एक गार्ड होता, वो 2 झापड़ मार के देश से निकाल देता शाहिद अफरीदी को, तो पाकिस्तान की क्या इज्जत रह जाती। और अब आपको ये रोना आ रहा है कि इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, और इसीलिए आप चले गए, आपने प्रोटेस्ट कर दिया कि हमारी बेइज्जती हो गई, फला 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 फला। ये जो चीजें मैंने बताई हैं, ये तो एक बार देख लेते, सोच लेते। और इंडिया ने जो बायकॉट एक तरीके से करना चाहिए था मैच का, मैं आज भी ये कहता हूं कि इंडिया को ये मैच नहीं खेलना चाहिए था। हमको पहलगाम नहीं भूलना है, हमने बॉम्बे भूल लिया, हमने कई ऐसे अटैक भूल गए। भूलने से क्या होता है कि वो हमको दोबारा याद दिला देते हैं आके, जो ये आतंकी हैं,
ये आते हैं और याद दिलाते हैं कि अब साल भर हो गया, हम दोबारा करेंगे। हमको ये भूलना ही नहीं है। और जो हमारे कैप्टन ने बोला है कि कई चीज ऐसी होती हैं जो खेल से ऊपर होती हैं, तो ये खेल से ऊपर है। किस मजबूरी में इंडिया ने खेला पाकिस्तान से, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। अगर एशिया कप में खेल नहीं था तो आपके जो ग्रुप्स हैं वो अलग अलग कर देते, मैक्सिमम 2 मैच होते, आज के या 1 मैच होता। आज के दिन में आपके 3 मैच हो सकते हैं और एक अगले संडे को लगभग पक्का है इंडिया पाकिस्तान का दूसरा मैच। आपको क्या जरूरत थी ऐसे टैग करने की, ऐसे ग्रुप में डालने की जो ज्यादा मैच हो? इसका मतलब ये पैसा है। क्या बीसीसीआई के पास पैसे की कमी है कि आपको पाकिस्तान के साथ खेलना इतना जरूरी पड़ गया? और चलिए कोई बात नहीं, आपने खेल लिया और उसके बाद आपने एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे दिए गवर्नमेंट ने, चाहे कैप्टन हो चाहे टीम मैनेजमेंट हो, कि आपको क्या क्या बोलना है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। क्योंकि आपको शायद ये बात बुरी लगे, लेकिन जो हमारे कैप्टन ने बोला, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये उन्होंने रट के बोला है? उन्होंने क्या बोला है ये तो आपको पता होगा। उन्होंने बोला है वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। बिल्कुल ठीक बात है। वी एक्सप्रेस अवर सॉलिडेरिटी, ये भी ठीक है। वी वॉन्ट टू डेडिकेट टूडेज विन टू ऑल अवर आर्म्ड फोर्सेज हु शोड ए लॉट ऑफ ब्रेवरी, ठीक है। होप दे कंटिन्यू टू इंस्पायर अस all, we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile। ये कहा है इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने हमारी टीम को, बीसीसीआई को। उसके बाद बीसीसीआई ने भी अपना कमेंट किया सेम वे में। उसके बाद शुभमन गिल ने भी एक ट्वीट किया इन द सेम लाइंस। लेकिन जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो क्या आपने ऐसा ट्वीट किया था? आपका जो दुख है, आपका जो गुस्सा है, वो क्या 4 महीने बाद निकल के आ रहा है? जो चीज 4 महीने पहले आनी चाहिए थी उस समय तो नहीं आई। उस समय नहीं आई तो इसका मतलब है कि ये आपसे कहा गया है करने के लिए। अब मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, सही है, क्योंकि ये करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, क्योंकि हमको याद दिलाते रहना चाहिए था, चाहे आपके मन में हो या ना हो, लेकिन करना चाहिए था, ये मैं बात मानता हूं। लेकिन अब मैं अपनी गवर्नमेंट से पूछता हूं, आपको हमेशा दूसरों का सहारा क्यों लेना पड़ता है? कांग्रेस क्या बोल रही है, एआईआईएम वाले क्या बोल रहे हैं, कल को आपने जो शोएब जमाई है उनको अरेस्ट कर लिया और मैच के बाद उनको छोड़ा। आपको जरूरत क्या है? अपोजिशन का तो काम है प्रेशर करना, प्रेशर देना, चाहे वो आपकी हर अच्छी चीज के अगेंस्ट में भी वो लोग करेंगे, लेकिन आपका काम है धैर्यता से काम करना, बिल्कुल ओब्वियस नहीं बना देना। ये चीज बिल्कुल ओब्वियस दिखाई दे रही थी कि ये आपने बोला है, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है टीम मैनेजमेंट को ऐसा बोलने को, क्योंकि बैकलैश हो रहा है इंडिया के अंदर अपोजिशन के द्वारा। ऐसा दिखना नहीं चाहिए जो इस वक्त दिखा है। और बीजेपी को या प्रेजेंट गवर्नमेंट को अभी आदमियों का, पूरे हिंदुस्तान की जनता का सपोर्ट है। 140 करोड़ में 120 करोड़ लोगों का सपोर्ट है। आप प्रेशर में आके कोई एक्शन ना लें जो बहुत ओबियस हो जाए। और शायद मैं अपने वीडियोस में पहले भी बोल चुका हूं कि ऑपरेशन सिंदूर भी वो ज्यादातर जो अपोजिशन है उनके प्रेशर के कारण लिया गया। आप उसको 15-20 दिन डिले कर सकते थे,
जो सबूत आपको ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिले, अगर वो पहले मिल जाते तो पूरी दुनिया आपके साथ होती। इसीलिए मैं कहता हूं, आपको क्या डरने की जरूरत है, आपके साथ तो सब है। और मैच की जहां तक बात है तो साहब, ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्जेक्शन कर दिया है। और एक तरीके से बोला जाए तो उन्होंने अपनी कंप्लेंट डाल दी है आईसीसी के अगेंस्ट में कि हमारे साथ ऐसा इंसल्ट किया गया हमको। तो हम भी गवर्नमेंट से कहते हैं, जो पॉइंट मैंने लिखे 4, वो भी आप लिख के दीजिएगा उनको कि आप क्या इंसल्ट नहीं कर रहे थे हमारी। और दूसरा देखिए, रूल बुक में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको हाथ मिलाना है टॉस के पहले या आपको मैच जीतने या हारने के बाद। लेकिन एज ए कर्सी, एज ए जेंटलमैन्स गेम, आपको हाथ मिलाना चाहिए। यहां पे मैं कहता हूं ठीक है, नहीं मिलाया तो इसकी सजा क्या होगी? क्योंकि दोस्तों ये केस अभी खुला है, अभी बंद नहीं हुआ है, अभी तो ओपन हुआ, अभी तो कई इन्फेक्शंस आएंगे इसके अंदर। तो इसमें हो सकता है लेवल 1 हो और मैक्सिमम लेवल 2 तक जा सकता है। लेवल 1 में क्या होता है कि आप पे $2,000-3,000 फाइन लग जाता है और आपको या तो एक वार्निंग दे दी जाती है कि भाई आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। फिर हम देखेंगे जो नेक्स्ट संडे को मैच है इंडिया पाकिस्तान में, उसमें क्या करते हैं कि उसमें हाथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते हैं। और मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि उनसे कहा जाएगा, टीम मैनेजमेंट से कहा जाएगा कि नहीं, आपको हाथ मिलाना पड़ेगा और जो भी एक कर्टसी होती है वो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आपने सेकंड गेम में नहीं किया, फिर आपके पास हम लेवल 2 का चार्ज लगाएंगे। और लेवल 2 का चार्ज हैवी होता है, वो 100% फीस भी होता है। और अगर 4 लेवल 2 के उनके ऑब्जेक्शन लग जाते हैं तो कई मैचों के लिए आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है दोस्तों। तो लेट अस सी कि क्या होगा। लेकिन मैं अभी भी गवर्नमेंट के साथ हूं, बीसीसीआई के साथ हूं, अपने कैप्टन के साथ हूं कि कई दुनिया में चीजें ऐसी होती हैं और अपनी जिंदगी में ऐसी होती हैं चीजें जो कि गेम से ऊपर होती हैं। लोग कहते हैं कि सरहद नहीं होती गेम्स की, सरहद नहीं होती म्यूजिक की, लेकिन जो म्यूजिशियन होता है, जो सिंगर होता है, जो क्रिकेटर होता है, उसकी सरहदें तो होती हैं ना। और अगर कोई देश के आतंकी आपके देश में नाम पूछ के, जात पूछ के 26 लोगों को मारते हैं उनकी वाइफ्स के सामने, और वाइफ्स को जानबूझ कर नहीं मारते हैं कि आप जाइए और मोदी जी को बताइएगा, ये नॉर्मल मर्डर्स नहीं थे, ये बहुत डेलिबरेट थे। और इनका जवाब आज नहीं, सालों साल तक मिलना चाहिए। और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहां पे एक और है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर बंद ही नहीं हुआ, चालू है, तो क्रिकेट मैच कैसे खेला गया? क्या इतना अपोजिशन का प्रेशर आपने अपने ऊपर ले लिया, या पैसा आपके ऊपर भारी हो गया? क्या रीजन है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। मेरे समझ के बाहर की बात है कि मैच क्यों खेला गया, और अगर जब खेला गया था तो फिर नॉर्मल तरीके से खेलते, उसमें एक एबनॉर्मलिटी लाने की जरूरत नहीं थी। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमको जरूर बताइएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए दोस्तों, स्वस्थ रहिए।